पटना शहर के लिए कुछ अलग नीति हम लोग बनाएंगे। जब जनरल ट्रांसफ़र की पोर्टल खोलेंगे, पटना शहर में अधिकाधिक शिक्षकों की पोस्टिंग हुई है, उसको लेकर के हम लोग अलग अलग प्रकार से उसकी समीक्षा कर रहे हैं। समीक्षा के बाद उसकी भी जानकारी आपको मिलेगी। 6 लाख शिक्षकों का फ़ोन उठाना किसी शिक्षा मंत्री के लिए मुश्किल है, इसलिए हमने ये व्यवस्था आज की है। 2 आपको टोल फ्री नंबर दिए हैं कि आपको किसी प्रकार की समस्या होगी आप रजिस्टर्ड करिएगा और आपको हमारे मंत्रालय से कोई ना कोई बात करके और आपके समस्या का समाधान करेगा। नमस्कार, आप न्यूज़ फॉर नेशन पर मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। शिक्षा विभाग जो लगातार सुर्खियों में रहता है और ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर लगातार जो एमएलसी हैं वो सवाल खड़े करते हैं कि आखिरकार शिक्षा विभाग में ट्रांसफ़र पोस्टिंग क्यों नहीं करवाया जा रहा और पैसे लेकर ट्रांसफ़र पोस्टिंग किया जा रहा है। और ऐसे में आज शिक्षा विभाग ने साफ तौर पर जानकारी दिया है कि अब तक 29 तारीख से जो पोर्टल खोला गया था, अब तक कितने लोगों ने आवेदन किया है और किन शिक्षकों को फ़ायदा मिला है, तमाम जानकारी देते हुए जा रहे हैं। और टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। जिन शिक्षकों को ट्रांसफ़र पोस्टिंग में आवेदन में दिक्कत हो रही है, इसको लेकर टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। और क्या कुछ करें, बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी छोड़ जाते उनके तमाम बयानों के साथ। फ़ोन शिक्षा मंत्री के फ़ोन पे आ रहे हैं। मैं आप सबके माध्यम से बिहार के सभी शिक्षकों को आग्रह करेंगे कि 6 लाख शिक्षकों का फ़ोन उठाना किसी शिक्षा मंत्री के लिए मुश्किल है, इसलिए हमने ये व्यवस्था आज की है। 2 आपको टोल फ्री नंबर दिए हैं कि आपको किसी प्रकार की समस्या होगी आप रजिस्टर्ड करिएगा और आपको हमारे मंत्रालय से कोई ना कोई बात करके और आपके समस्या का समाधान करेगा। और दूसरा, ई शिक्षा पोर्टल से भी कोई समस्या होगी तो आप वो देंगे। रविशंकर जी हमारे बगल में बैठे हैं, ये ई शिक्षा पोर्टल को देखते हैं, ये इंचार्ज हैं और ये सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। और हमने अभी कहा है 3 महीने तक जब तक ये ट्रांसफ़र प्रक्रिया चलेगी, हर 2 दिनों पर हम रिव्यू लेंगे इसका। हमारे पास जितने फीडबैक आएंगे, हमारा जो सेंट्रल कमांड सेंटर है उससे भी प्रतिदिन मेरे पास शाम को 6 बजे हमारे पास एक फीडबैक आता है कि आज कितने लोगों के फ़ोन आए, उनके फ़ोन में क्वेश्चन क्या थे और उसका विभाग ने समाधान क्या किया, ये पूरा रिपोर्ट हमको आता है। तो इसको लेकर के हम हर 2 दिनों पर रिव्यू करेंगे। हमारे ई शिक्षा पोर्टल को लेकर के भी डाउट क्लियर करने के लिए 2 नंबर दिए गए हैं। शिक्षकों का स्थानांतरण पॉलिसी से कुछ जानकारी लेनी हो उसके लिए भी 2 टोल फ्री नंबर दिए गए हैं। और साथ ही साथ मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हमारे पास कम नहीं होने चाहिए। पिछले जो ट्रांसफर पोस्टिंग व्यवस्था थी उसमें पटना सदर के जो निवासी थे उनको पटना सदर के जैसे महिलाएं हैं उनको पंचायत से बाहर तो वो कैसे आए? पटना शहर के लिए कुछ अलग नीति हम लोग बनाएंगे। जब जनरल ट्रांसफ़र की पोर्टल खोलेंगे, पटना शहर में अधिकाधिक शिक्षकों की पोस्टिंग हुई है, उसको लेकर के हम लोग अलग अलग प्रकार से उसकी समीक्षा कर रहे हैं। समीक्षा के बाद उसकी भी जानकारी आपको मिलेगी। पूरे कमिटमेंट के साथ हम शिक्षकों के स्थानांतरण इस बार कर रहे हैं ताकि ये समस्या ख़त्म हो। और बहुत सारे TRE 4 के जो छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, वो पैनिक होकर हमारे पास आ रहे हैं। उनको हम यही कहना चाहते हैं कि इस बार जो अधियाचना भेजने की तिथि हम लोगों ने जुलाई तय की थी, हमने 31 जुलाई के पहले ही भेज दिया। अब जो जिनका भी है कंसर्न है कि इस सब्जेक्ट में नहीं आया, उस भाषा में नहीं आया, उनसे हम यही कहेंगे अगले अधियाचना का इंतज़ार करिए। अब तो हम लोगों ने फिक्स कर दिया कि हम हर साल जुलाई महीने में अधियाचना भेजेंगे। एक बार जब रैशनलाइजेशन हो जाएगा तो फिर हम अभी से ही लगेंगे कि हमारे किस विद्यालय में किस सब्जेक्ट का, किस भाषा का कौन सा टीचर है जो हमारे पास आज भी हमारे पास वो रिक्ति है, और उसकी पूरी मॉनिटरिंग करके मंगाएंगे और अगले साल समय से पहले ही भेज देंगे। तो इसीलिए किसी को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये सरकार आपकी है, सरकार आपने बनाई है। आपके हर विषय को सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। बहुत धन्यवाद। अगर कोई क्वेरी हो। दूसरा ये सर, हमने एक लाइन बोला रजनीश जी, आपने सुना नहीं। हमने कहा जिस श्रेणी के टीचर होंगे, जिस श्रेणी के टीचर होंगे उसी श्रेणी से वो जाएंगे। पूरी तरह से आपको पारस्परिक ट्रांसफर। अच्छा, एक चीज़ समानुपातिकरण आप कह रहे हैं, 2 पॉइंट है। एक तो आपने कहा कि पूर्णतः ऐच्छिक ट्रांसफर है, तो ऐच्छिक ट्रांसफर है, मान लेते हैं कि स्कूल में एक ही सब्जेक्ट के 3 टीचर, तीनों ने आवेदन नहीं किया अगर ट्रांसफर के लिए, तब क्या करेंगे? तो देखिए, बच्चे की संख्या कम। मैं बताता हूँ आपको, जब तीनों आवेदन नहीं करेंगे
जब तीनों आवेदन नहीं करेंगे तो एक बात आप ध्यान में रखिए आप कि शिक्षकों का 2 कंसर्न है। शिक्षक को भी मालूम है कि उन्हें क्या क्या जिम्मेवारी दी गई है विभाग से। इसलिए मैंने क्या कहा, ये शिक्षकों के लिए भी नैतिक सवाल है कि जहां हमें जो मानक मंडल के आधार पर वैकेंसी है और जो नियम के अनुसार, सबको मालूम है क्या नियम है। एक जगह कोई 27 साल से शिक्षक बैठा हुआ है और उसका ट्रांसफ़र अगर किसी दूसरे स्कूल में हो रहा है, ऐसे शिक्षक हमसे मिलने आए, हमने कहा क्या उस विद्यालय का दाखिल खारिज आपके नाम से हो गया? भाई ये ऐसे नहीं होता है, हर 5 साल पे सरकार बदलती है। हमारा ये कहना है कि हमने स्पष्ट नीति बनाई है, हर 5 साल पे ट्रांसफ़र। अब बहुत सारे शिक्षकों का साल भर पहले ट्रांसफ़र हुआ है, हम ये केवल उसमें यही देखेंगे कि वो अपने पंचायत में तो नहीं है या वो अपने ब्लॉक में तो नहीं है। अगर ऐसा होगा तो हमारे विभाग के अधिकारी उनसे भी बातचीत करेंगे और कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। शनिवार को लेकर तो मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी, अब तो कल शनिवार है, टीचर लगातार इंतजार कर रहे हैं कि शिक्षा मंत्री जी अब तो ये कर रहे हैं। नहीं, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है और मुख्यमंत्री जी के साथ हमारी बैठक भी है। बैठक के बाद जब मुख्यमंत्री जी ही घोषणा कर देंगे तो उसके बाद क्या बचता है। सर कहीं कहीं से ये समझ इस बार ये जो स्थानांतरण हो रहा है, सभी प्रकार के स्थानांतरण में एक टीचर को 30 स्कूलों का ऑप्शन दिया जा रहा है। 30 स्कूल का जो ऑप्शन दिया जाएगा उसी में उनके ट्रांसफ़र होंगे, वो उसके अलग उनका ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो एक टीचर के लिए 30 ऑप्शन बहुत होता है, उससे ज़्यादा देने की ज़रूरत भी नहीं है। और हमारे स्थानांतरण नियमावली का एक जो सबसे फोकस पार्ट है वो ये है कि महिला को उनके पंचायत के बगल वाले पंचायत में, महिला का जहाँ घर है, जो उनका एड्रेस है, जो हमारे डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड है, उनके घर के इर्द गिर्द जितने ग्राम पंचायत होंगे, जहाँ जहाँ वैकेंसी होगा वो खुलेगा और वहाँ उनकी पोस्टिंग होगी। उनको 30 विद्यालयों का ऑप्शन मिलेगा। पुरुषों के लिए भी यही है कि उन्हें ब्लॉक के बगल में, वो ब्लॉक से बाहर होंगे और अपने ब्लॉक के बगल में जितने ब्लॉक होंगे, कम से कम 4 ब्लॉक के ऑप्शन उन्हें खुलेंगे और उसमें 30 विद्यालय का ऑप्शन होगा, उसमें वो अपना आवेदन भर सकते हैं। और हमारे यहाँ अभी बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं कि उन्हें ये कन्फ्यूजन हो रहा है और उसको लेकर के वो परेशान है। इसलिए मैं चाहता हूँ, इसमें वो लगाने का है कि नहीं, है ना, लगा हुआ है। एक बार जो हमारे यहाँ पोर्टल की जो गतिविधि है वो हम आपको ऑनलाइन दिखा देते हैं, एक बार आप लोग भी उसको देख लीजिए ताकि आपको भी हर शिक्षक के पास इस बात को पहुंचाने में दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा नहीं, वो अधिशेष इसलिए है कि वो दूसरे विद्यालयों में है। वो क्या है ना, सभी विद्यालयों में समान रूप से नहीं है। हाँ, प्राइमरी में थोड़ा ज़्यादा बहाली हो गई, उसको लेकर के चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बहाली पहले हुई है, मैंने नहीं किया। लेकिन हमारे पास अभी हम पूरी तरह से जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें हमें बाल वाटिका शुरू करने का निर्देश हुआ है। जो आप देखते होंगे KG1, KG2 नर्सरी की पढ़ाई जो प्राइवेट विद्यालयों में होती थी, वो हम अपने सरकारी सभी प्राइमरी स्कूलों में बाल वाटिका शुरू करेंगे। और बाल वाटिका में भी हमें शिक्षकों की आवश्यकता होगी। साथ साथ जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं, जो कुछ आंगनबाड़ी केंद्र हमारे विद्यालय के कैंपस में हैं, लगभग 10,000, इन शिक्षकों को वहाँ भी हम लगाएंगे। हाँ, अब सवाल ये है कि जो पहले बहाली हुई है, तो जिस प्रकार से हम अभी मैपिंग करके अधियाचना भेजे हैं, थोड़ा इसकी कमी रह गई थी। हम लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, हमारे शिक्षक जितनी आवश्यकता है उतनी भर्ती भी हो हर साल। हमारे बहुत सारे शिक्षक हर साल रिटायर भी होते हैं। इस पूरे संख्या को लेकर के वर्ग सह, फिर सब्जेक्ट वाइज, फिर भाषा वाइज, चाहे वो DPED का हो, शारीरिक शिक्षा हो या संगीत के टीचर हों, नृत्य के टीचर हों, इन सभी चीज़ों पर हम इसको बड़ी तरीके से लेके आगे बढ़ेंगे। और जब अगली अधियाचना जाएगी आपको दिखेगा कि वो पूरी तरह से हर चीज़ों को आच्छादित करते हुए जाएगी। एक टीचर के वर्चुअल में सब्जेक्ट रिक्वायर्ड दे रहा है, वो ट्रांसफर नहीं, आज हम लोगों ने संख्या बता दिया। किसी विद्यालय में अगर 10 भी बच्चे उर्दू पढ़ने वाले हैं तो वहाँ टीचर रहेंगे। 10 भी बच्चे, 5 भी बच्चे संस्कृत पढ़ने वाले हैं तो टीचर रहेंगे।
इसमें उसकी महत्वपूर्ण बात है कि शिक्षकों को जिले में उनके जिले में समायोजित करने की बात है। हाँ तो उसी जिले में ज़्यादा आवेदन है, बहुत ज़्यादा आवेदन है, तो कैसे समायोजित करें? अब बाहरी उनको क्यों कह रहे हैं जब वो हमारे यहाँ टीचर हैं? उसका तो आवासीय यूपी का है, हाँ तो उसके लिए क्या है? वो यूपी वाले लोग उसकी चिंता कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं। आप निश्चिंत रहिए, हमें सभी शिक्षकों की बात करनी है यहाँ। हम यूपी और बिहार नहीं कर एक सकते। आखिरी सवाल सर, नियोजित को लेकर सवाल है, क्योंकि बहाली की जो प्रक्रिया है वो तो जगजाहिर है कैसे बहाली हुई है, शिक्षा विभाग का बहुत कुछ चल नहीं पाता। नियोजित के तबादले या उसको लेकर कोई नई नीति तैयार की जा रही है क्या? नहीं, देखिए बहुत सारी परेशानियाँ आई हैं। जो नियोजित शिक्षक सक्षमता पास कर लिए विशिष्ट शिक्षक हो गए उनमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो अभी भी रह गए उनके लिए विभागीय स्तर पर कुछ तैयारी चल रही है। आगे आने वाले दिनों में नीति में कुछ परिवर्तन करेंगे और पूर्णतः उनको अपने साथ लाएंगे। शिक्षा विभाग के साथ रहेंगे तो ज़रा ज़्यादा खुश रहेंगे। हम लोगों ने इसकी समीक्षा की है और समायोजन में आया है उन जिलों को बहुत ज़बरदस्त फटकार लगाई गई। और जैसे सब लोग तो मनुष्य ही है ना, तो मनुष्य से छोटी मोटी गलती होती है, उसको सुधारने का अवसर दिया जाता है। और एक बात सबके ध्यान में आना चाहिए कि पोर्टल पर जो व्यवस्था है वो गड़बड़ नहीं होगी। इसीलिए हमने पोर्टल वाइज किया है, पूरी तरह से स्मार्ट ट्रांसफ़र की प्रक्रिया है ये। और दूसरी बात, जितने सब्जेक्ट जैसे कई जगह उर्दू का संस्कृत का विषय आ रहा है तो यहाँ से स्पष्ट नीति चली गई है और ये डीओ को देखना है। और इसमें कुछ कुछ चीज़ें जो हमको लग रहा है कि इतने होने के बावजूद भी किसी को स्पष्टता नहीं है, तो 9 और 10 तारीख को हम लोगों ने बिहार के सभी 400 शिक्षा विभाग के अधिकारियों को बुलाया है पटना, और अधिवेशन भवन में 2 दिनों तक हम वर्कशॉप करने वाले हैं। और इन 2 दिनों में बहुत सारे मैटर के अलावा एक ये भी मैटर है कि पूरी तरह समायोजन कैसे ठीक से होगा, पारस्परिक ट्रांसफ़र कैसे होगा, और जनरल ट्रांसफ़र का जब पोर्टल खुलेगा तो जो लोग भी जनरल ट्रांसफ़र के कैटेगरी वाले इंतज़ार कर रहे हैं उनका निश्चित रूप से हो जाएगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि लोगों को परेशानी है, रहने वाले कहीं के और आज कहीं और हैं, तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाली। प्रोन्नति को लेकर भी कुछ प्लान है क्या आप लोग का?